पाक फौज का MI-17 हेलीकॉप्टर मुजफ्फराबाद के करीब टेक ऑफ के दौरान हादसे का शिकार। हादसा फनी खराबी के बायस पेश आया। हेलीकॉप्टर में सवार तमाम फौजी जवान और अमला शहीद। इमदादी और रेस्क्यू टीमें फौरी तौर पर जब हादसा पर पहुंच गई। पाक फौज ने हादसे की वजूहात जानने के लिए बोर्ड ऑफ इंक्वायरी तश्कील दे दिया। फील्ड मार्शल और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार। पाक फौज की जानिब से शोहदा के अहले खाना से दिली ताज़ियत और इजहार हमदर्दी। सदर आसिफ अली जरदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस। कहा कौम अपने शोहदा की कुर्बानियों को हमेशा याद रखेगी। पाक अफगान सरहदी इलाकों में इंटेलिजेंस मालूमात पर कार्रवाइयों में फितल खारिज के 26 दहशतगर्द हलाक। वफाकी वज़ीर इत्तलात अदालत तारर कहते हैं कि फितल खवारिज के अहम कमांडर्स अलीम खान खुशहादी और अख्तर मोहम्मद जानी खेल से मुंसलिक मराकज़ को भी निशाना बनाया गया। कार्रवाई में 4 अहम अहदाफ मुकम्मल तौर पर तबाह, एक बड़ा तरबियती मरकज़ और असलहा गोदाम भी शामिल। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में 9 जून को मूसादरा में FC चौकी पर दहशतगर्द हमला हुआ। इससे कबल 2 जून को शुमाली वज़ीरिस्तान में एक फौजी चौकी को गाड़ी में नस्ब बम से निशाना बनाया गया। 9 मई को बनू के एक पुलिस स्टेशन पर खुदकुश हमला किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम पूरी कुव्वत से जारी रखनी चाहिए। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल ने अहम मौशी अहदाफ की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास। नए मनसूबों के लिए वसाइल की मुनसिफाना तकसीम पर इत्तफाक। इंफ्रास्ट्रक्चर, तवानाई और समाजी शोबों को तरजीह देने का फैसला। अगले माली साल मौशी शरह नमू का हदफ 4% मुकर्रर करने की मंजूरी। बजट में महंगाई का हदफ 8.2% मुकर्रर किया गया। 3,669 रुपये का कौमी तरक्याती प्लान मंजूर। वफाकी PSDP 1,126 अरब से कम करके 1,000 अरब कर दिया गया। वफाक और सूबे मिलकर तरक्याती बजट में 800 अरब रुपए की बचत करेंगे। वफाक और सूबों का नए तरक्याती मंसूबे शुरू न करने का फैसला। पंजाब का 749 अरब रुपए का तरक्याती प्लान मंजूर। सिंध हुकूमत तरक्याती मंसूबों पर 706 अरब रुपए खर्च करेगी। खैबर पख्तूनख्वा का 455 अरब रुपए का तरक्याती प्लान मंजूर। सबसे बड़ा जो आपका चैलेंज है वो आपके अपने डिफेंस को, दिफा को मजबूत बनाना। हमारी आर्म फोर्सेस के जवान और अफसर वो दिन रात कुर्बानियाँ दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जब तक हम एक यकजा दो कालिब होकर हम इस दहशतगर्दी का मुकाबला नहीं करेंगे, इस नासूर का खात्मा नहीं होगा। मुल्क के दिफा के लिए वसाइल की फराहमी हमारी तरजीह है। अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। दहशतगर्दी के चैलेंज से निपटने के लिए वसाइल दरकार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के इजलास से खिताब। कहा मुल्क की माइशत की तरक्की में हिस्सा डालना सबकी जिम्मेदारी है। मुश्किलात के बावजूद कोशिश की कि IPPs और IMF प्रोग्राम पर अमल पैरा रहें। खित्ते की सूरत हाल की वजह से तेल की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। तेल कीमतों के मद में आवाम को 128 अरब रुपए का रिलीफ फराहम किया। ज़्यादा से ज़्यादा वसाइल पैदा करना हुकूमत की तरजीह है। विफाक ने हर मामले पर इंतहाई संजीदगी के साथ सूबों से मुशावरत की है। अपने नाकामी सूबों को पासा न करे, ये आईनी मसला है। आईनी मसला ये है कि 18वीं तरमीम के बाद NFC अवार्ड में चेंजेस जो अगर हो भी सके तो ये सूबों का शेयर कम नहीं हो सकता आईनी तौर पे अनलेस आप उसमें अमेंडमेंट कर लें। इसलिए जो चीज़ आप डायरेक्टली नहीं कर सकते वो इनडायरेक्टली करना भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इलीगल है। NFC अवार्ड के तहत सूबाई हिस्से में कमी गैर आईनी होगी। सूबों पर माली बोझ डालना वफाकी हुकूमत की नाकामी का एतराफ़ है। वफाकी हुकूमत अपनी नाकामियों का बोझ सूबों पर मुंतकिल ना करे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा दिफाई ज़रूरियात पूरी करना वफाकी हुकूमत की आईनी जिम्मेदारी है। दिफाई ज़रूरियात के लिए बर वक्त वसाइल क्यों जमा ना किए गए। 18वीं तरमीम के बाद सूबों का हिस्सा कम करना आईनी तौर पर मुमकिन नहीं। वफाकी बजट सियासी नहीं बल्कि आईनी, कानूनी और इदारा जाती मसला है। वफाकी हुकूमत 4 साल में FBR इस्लाहात लाने में नाकाम रही। रुपए की कदर में कमी और मौशी बद इंतजामी वफाकी हुकूमत की नाकामी है। हुकूमत पेंशन, अखराजात और इस्लाहात पर अपने वादे पूरे ना कर सकी। टेक्निकल कमेटीज आईनी मसले का हल नहीं निकाल सकती। इक़्तिसादी काउंसिल इजलास में खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का मुकदमा लड़ा। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हमने NFC में गंदम का मसला भी उठाया है
आर्टिकल 151 पर अमल दरामद करवाना विफाक की जिम्मेदारी है। शहबाज शरीफ ने वादा किया है कि 180 दिनों में NFC फाइनल होगा। रवा माली साल का इक्तिसादी सर्वे कल पेश किया जाएगा। मुल्की मईशत की सालाना कारकर्दगी सामने आएगी। बजट से कबल इक्तिसादी सर्वे मुल्की मईशत की मुकम्मल तस्वीर पेश करेगा। ज़राई, सनती और खदमाती शोबों की सालाना कारकर्दगी इक्तिसादी सर्वे का हिस्सा होगी। माली साल 2025-26 में मुआशी अहदाफ के असूल का जायजा सामने आएगा। मुआशी इस्तेहकाम और इस्लाहात के नताइज इक्तिसादी सर्वे में नुमाया होने का इम्कान। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कौमी इक्तिसादी सर्वे पेश करेंगे। हुकूमत का बजट में तनख्वाहदार तबके को 50 अरब रुपए तक टैक्स रिलीफ देने पर गौर। इनकम टैक्स स्लैब की तादाद 6 से बढ़ाकर 8 की जा सकती है। माहाना 1,83,000 रुपए से ज़ायद आमदन रखने वाले अफराद को रिलीफ देने पर गौर। ज्यादा आमदन वालों के लिए भी टैक्स शरह में नरमी की तजावीज़ शामिल। माहाना 2,67,000 रुपए तक आमदन पर इनकम टैक्स में 5% कमी की तजवीज़। माहाना 4,67,000 रुपए तक आमदन पर 29% टैक्स लगाने, जबकि 5,83,000 रुपए तक आमदन पर 32% टैक्स शरह मुकर्रर करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। 5,83,000 रुपए से ज़ायद माहाना आमदन पर ज़्यादा से ज़्यादा 35% टैक्स बरकरार रखने का इम्कान है। सालाना 70 लाख रुपए से ज़ायद आमदन वालों पर यही शरह लागू करने की तजवीज़। सालाना 1 करोड़ से ज़ायद कमाने वालों पर आयत सरचार्ज खत्म। अमरीकी सदर का ईरान पर एक बार फिर शदीद हमले करने का ऐलान। अमरीकी सदर ट्रंप ने इंटरव्यू में कहा कि मशरिक़ वुस्ता का गुंडा अब शिकस्त खा चुका है। ईरान ने मुज़ाकरात में बहुत ज़्यादा वक्त लिया। जो मुआहिदा ईरान के हक में था उस पर देर कर दी गई। अब ईरान को कीमत चुकाना होगी। ईरान के लिए मौक़े ख़त्म होते जा रहे हैं। ईरान की बहरी और फ़ज़ाई क़ुव्वत तकरीबन ख़त्म हो चुकी। ईरान मुकम्मल तौर पर शिकस्त खा चुका। ईरान सिर्फ बातें करता है, अमली तौर पर कुछ नहीं कर सकता। जंग ईरान के मफाद में नहीं है, लेकिन धमकियों से झुकने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। आयतुल्लाह खामेनी की बरसी की तकरीब से खिताब करते हुए मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, ईरान खुद मुख्तारी और कौमी वक़ार पर किसी किस्म का समझौता कभी कबूल नहीं करेगा। हमें ना जंग ना अमन की इस सूरत हाल से आगे बढ़ना होगा। अगर वो जारहियत का रास्ता अख्तियार करते हैं तो हम हरगिज़ पसपा इख्तियार नहीं करेंगे। किसी मुल्क को तैयारों और बमबारी के जरिए सरेंडर करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। ईरान का बहरीन, कुवैत, उर्दन में अमरीकी अड्डों पर हमले। हरहिंद में अमरीकी फिफ्थ फ्लीट पर हमला किया गया। पासदारान इनकलाब का कहना है कि हमले में तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल इस्तेमाल किए गए। कार्रवाइयाँ जनूबी ईरान में अमरीकी जवाहियत के जवाब में की गई। उर्दन में अमरीकी अल अज़रिक फौजी अड्डे पर मिसाइल से अटैक किया। अल अज़रिक अड्डे पर 4 अहदाफ को निशाना बनाया गया। F-35 हैंगर्स और कमांडर इन कंट्रोल सेंटर शामिल। कुवैत में वाक़ई अली अल सालिम फौजी अड्डे पर भी ड्रोन हमले का दावा। अमरीकी ड्रोन MQ-9 को ईरानी अफवाज ने मार गिराया। ईरानी फौज ने अमरीकी ड्रोन का मार गिराने की वीडियो भी जारी कर दी। इससे पहले अमरीका ने ईरानी तंसीबात पर मिसाइलों से हमला किया। सेंटकॉम के मुताबिक अमरीकी फौज ने खुशुम और सीरिक पर हमले किए। अमरीकी सेंटकॉम ने ईरान में हमले रोकने का ऐलान कर दिया। अमरीकी टीवी के मुताबिक सदर ट्रंप ईरान पर नए हमलों के अहकाम देने के करीब हैं। हमलों के साथ साथ ईरान अमरीका मुज़ाकरात भी जारी। अमरीका से मुशावरत के बाद कतर के मुज़ाकरात कार ईरान पहुँच गए। ईरानी हुकाम और कतरी वफ़द के दरमियान 2 तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर बातचीत होगी। मुज़ाकरात में इलाकाई कशीदगी और सियासी अमूर पर तबादला ख्याल मुतवक्के। कतरी हुकाम की जानिब से इस दौरे पर फौरी तौर पर कोई बाज़ाब्ता बयान सामने नहीं आया। ईरान को समझना है तो पहले फारसी ज़बान सीखना होगी। अमरीका सिफारती अमल को नुकसान पहुंचा रहा है। वाशिंगटन मुतज़ाद बयानात और पॉलिसीज़ के जरिए सिफारतकारी को नुकसान पहुंचा रहा है। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई का कहना था कि इसराइल लेबनान में जमबंदी की खिलाफ वर्जियों के जरिए सूरत हाल को मज़ीद ख़राब कर रहा है। मुज़ाकराती अमल के लिए पायदार माहौल का होना लाजमी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का तुर्की और सऊदी अरब के
वज़राए ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता, ख़त्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, ईरान अपनी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी मुस्तरद करता है। अमरीकी हमले बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी हैं। ईरान को अपने दिफा का मुकम्मल हक हासिल है, किसी भी जारहियत का जवाब दिया जाएगा। उन्होंने आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया कि ख़त्ते में कशीदगी बढ़ाने वालों को जवाबदेह ठहराया जाए।